नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं PS24। देखिए, आपको बता दें कि 2024 का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक माहौल गर्म है। आगे 2024 तक और भी माहौल गर्म होने वाला है। आज हम पहुँचे हैं जनता के बीच और जनता से जानेंगे कि इनके मुद्दे आखिर चुनाव में क्या रहने वाले हैं। क्या नाम है सर आपका? संदीप वशिष्ठ। किस मुद्दे पे सर वोट करेंगे 2024 में? विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। क्या लग रहा है, मोदी सरकार विकास कर पाई 9 सालों में कि नहीं कर पाई? बिल्कुल कर पाई है। बिल्कुल कर पाई। सर, विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि केवल हिंदू मुसलमान की राजनीति की है, विकास नहीं किया है। वही बात है, हिंदू मुसलमान कौन करता है? कोई नहीं करता। कोई नहीं। जो विकास है वो सबको दिख रहा है। विकास तो बहुत किया। क्या विकास दिख रहा है आपको? विकास अब ये बताइए आप, सबसे पहली बात क्या क्या करा है? डिमोनेटाइजेशन हुआ, वो होना भी चाहिए था, परेशान मैं भी हुआ, सब हुए, लेकिन उसके बाद काम भी उठा, मंदी भी आई, कोविड आया। कोविड में किसको वैक्सीन नहीं लगी? वो एक पैंडेमिक ऐसा था, पूरी दुनिया में आया, लेकिन जितनी फ्री वैक्सीन इंडिया में लगी शायद ही कहीं लगी। अच्छा। ना किसी का नाम पूछ के लगी। रहमान है, राम है, रहीम है, श्वेता है, जो भी XYZ, किसी का नाम पूछ के सबको लगी है। सबके अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में 500-500 रुपये हर महीने आए हैं। 80 लाख महिलाओं के, और ये ऑन रिकॉर्ड है, सबके आए। ठीक है। उसके बाद जो भी अब ये लगाइए, जब भी मोदी गवर्नमेंट नहीं थी उस टाइम में कहाँ पे सुनते थे आप कि आज यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, आप यहाँ पे अटैक हुआ। आज कहाँ सुन रहे हो आप? 9 साल में, 10 साल में कहाँ सुन रहे हो आप? सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया। सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है। यूपी के अंदर योगी गवर्नमेंट है। मैं अब सेंट्रल से लेके स्टेट पे आ रहा हूँ, वहाँ पे कौन सी कमी है? कोई कमी नहीं है। ठीक है, कमियाँ हर जगह होती है, थोड़ी बहुत सब जगह होती हैं। अगर मैं सही हो गया तो मैं भगवान हो गया, और भगवान कोई नहीं हो सकता, तो विकास कहाँ नहीं है? चलिए, विकास है। क्या नाम है सर आपका? मेरा शंभू नाम है। जैसे मोदी जी आए हैं जब से, 2014 के बाद विकास हुआ है कि नहीं हुआ? बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ है। पूरा विदेश तक पूरा नाम ले रहा है, पूरा विदेश तक पूरा मोदी मोदी हो रही है हर जगह। हर जगह मोदी मोदी हो रहा है। और मोदी मोदी हो किस लिए रहा है? कोई 4 या 5 विकास के काम बताइए। अरे बहुत तरक्की किया हिंदुस्तान में। सर, बहुत तरक्की में काम भी तो होंगे कुछ? काम तो बहुत किया ही है, हर चीज़ कर ही रहा है। हर चीज़ क्या मतलब? बहुत किया ही है। आगे क्या जो हो रहा है सब के नाम कुछ? काम का विकास तो अच्छा किया है, ऐसी बात नहीं है। रोड विकास बढ़िया किया है, मोदी जी बढ़िया लग रहे हैं आपको। क्या नाम हुआ सर आपका? आर्य वीर अरविंद शास्त्री। अच्छा, ये बताइए, 2014 के बाद विकास हुआ है बढ़िया कि नहीं हुआ है? भाई विकास खूब हुआ है, जैसे किसी विकास दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष को विकास दिखाई नहीं दे रहा है सर? विपक्ष को विकास दुबे दिखाई नहीं दे रहा है दरअसल, अच्छा। है ना। विकास तो खूब हो रहा है। विपक्ष ने जो विकास दुबे जैसे विकास पाले हुए थे ना, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। विकास तो खूब हुआ है, ठीक है ना। केजरीवाल जी कह रहे हैं सर। विकास की बात बता दूं आपको, कश्मीर भारत से लगभग अलग था, आज उसको एक राज्य के रूप में जोड़ दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। लेह लद्दाख लगभग अलग था, उसको जोड़ दिया। और कितना विकास चाहिए? केजरीवाल जी कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री है पढ़ा लिखा होना चाहिए, मुझे बनाओ प्रधानमंत्री। केजरीवाल पढ़ा लिखा है, 4 मंत्री उसके जेल में पड़े हैं, ठीक है ना, और घोटालों में है। और केजरीवाल भी अंदर बहुत जल्दी जाने वाला है ना। IAS ये वहाँ पे उसमें आपका इनकम डिपार्टमेंट में था, ठीक है ना। उसे नौकरी इसलिए छोड़ी है पौवे फ्री देने के लिए, पौवा फ्री देने के लिए। जब गाड़ी एम्बेसडर मिल रही तो नहीं ली, ठीक है ना। जब गाड़ी मिलने लगी बड़ी फॉर्चूनर, है ना, रेंज रोवर, तुरंत ले ली। जब घर मिल रहा था 4 कमरों का नहीं लिया, जब घर मिलने लगा 14 कमरों का तुरंत ले लिया, है ना। बीवी बच्चों की कसम खाता हूँ मैं समर्थन लूंगा ना दूंगा। भाई को पता था 7-8 सीटें आएंगी, वो गलती से 7-8 सीटें कांग्रेस की आ गई, है ना। फिर गुप्तदेशी ले लिया। मतलब केजरीवाल कह रहे हैं मैं जनता के लिए काम करता हूँ, जनता के लिए फ्री पानी बिजली सब कुछ। देखो, इस देश को तुष्टीकरण षड्यंत्र नहीं चाहिए। फ्री भी ना दो, ये देश तब भी चलेगा। इससे पहले शीला दीक्षित सरकार थी जब भी चल रहा था, है ना। झूठे वादे मत करो, ठीक है ना। हम कट्टर ईमानदार हैं जी। हम जिलों का शहर बनाएंगे, दिल्ली जिलों का शहर बन गया। हम लंदन पेरिस बना देंगे। अभी रोड दिखा दूं आपको चांदी चौक के, जिस चांदी चौक में आप खड़े हो ना, जो सबसे ज्यादा केजरीवाल से करप्ट, केजरीवाल से बड़ा झूठा और केजरीवाल से बड़ा बेईमान आदमी मैंने आज तक राजनीति में नहीं देखा। बेईमान है केजरीवाल? बिल्कुल है, 153 करोड़ रुपए कोठी में लगा दिए। पैसे नहीं राज्य सरकार के पास, कहाँ से लगा दिए भाई? क्यों लगा दिए? समोसे चाय खा गए, 1.25 करोड़ से ऊपर के समोसे चाय खा गए। मोहल्ला क्लीनिंग में घपला है,
जल विभाग में घपला है, डीटीसी में घपला है, बिजली में घपला है, हर जगह घपला है। हर जगह घपला है। अभी एक शॉपिंग जी सर। फेस्टिवल चल अब हमें जो है ना केजरीवाल हटा करके गपलीवाल कहना पड़ेगा, घपलेवाल क्या है ना। अरविंद नाम मेरा भी है, लेकिन मैं मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे राष्ट्र की जनता के लिए उनके रक्त की बूंद बूंद बिखर जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन उस व्यक्ति का जन लोकपाल कहाँ गया, कहाँ गया वो जन लोकपाल, कहाँ गया वो जो बड़ी बड़ी बातें, ये सब कौन सा कानून बनाया केजरीवाल ने। एक कहता जी जो काम कर लेता है तो घर, ये मोदी जी नहीं करने दे रहे, हाँ, भाजपा करने नहीं देती काम, वो तो कह करने नहीं दे रही काम। भैया ये घोटाले कहाँ से हो रहे हैं, शराब घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, शिक्षा मंत्री शराब की घोटाला कर रहा है ना, तो वो भी उन्हें करने नहीं दे। ये तो सब बात ये छोड़ो, वो पंजाब के साथ तो इतनी बुरी करी, बोले कुछ नहीं करने दे रहे। पंजाब तो स्वतंत्र राज्य है। मूसा वाला को क्या किया, उसने सिक्योरिटी हटाई, एक दिन अगले दिन उसको टपका दिया। किसने टपकाया भाई, सुरक्षा तुमने हटा, मान लेते कि तुम्हारी सुरक्षा हटाने के 2-3 महीने बाद मरता, मान लेते कि तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, हैं। इधर तो शराब नीति चलाई दिल्ली में, पोवे बांटे, घरों को बर्बाद किया, लेकिन वहाँ क्या किया, पंजाब में शराबी बना दिया प्रधानमंत्री, वो सॉरी मुख्यमंत्री, वहाँ पे वही बना, शराबी बना दिया, उसको पता नहीं कहाँ लुढ़क जाए। सर राहुल गांधी भी लगातार जगह जगह यात्रा कर रहे हैं, खुद को प्रधानमंत्री के रूप में दिखा रहे हैं, वो पसंद आ रहे हैं आपको? पहली बात तो राहुल गांधी नहीं है, इसका असली नाम है रोयल विंची। रोयल विंची, नेट पे सर्च मार लेना, ठीक है ना। ये कह रहा है मैं राहुल सावरकर नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी भी नहीं है, सर्च कर लेना नेट पे जाके। असली नाम इसका रोयल विंची है। डबल ये नागरिकता ले रहा है। गड़बड़ घोटाले तो खुद कर रही हैं, ए से लेकर जेड तक। आपको सुनाने लगूं इतने घोटाले किए इन्होंने। देश के लिए तो सोचता हूँ, मैं किसानों से मिलता हूँ, जाके गरीबों से मिलता हूँ, कहाँ मिल रहा है जाके। अब की बार धान लगाए भाई ने, हरियाणा वालों के सारे धान डूब गए, सारे धान डूब गए। हमारे भी जो थोड़ा बहुत पश्चिम उत्तर प्रदेश में आता है हमारा घर, हमारे भी डूब गए। तो इतना पनौती है। तो कह रहे मोदी जी केवल कहते हैं मित्र मानते किसी को नहीं है। मित्र ऐसा थोड़ा ना है भैया, गले मिल के आंख मार देना, महिलाओं को फ्लैंक किस उछाल देना, है ना, ऐसा नहीं करते हम लोग। हमारी रैलियों में देखो, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की इसलिए बात करता हूँ, आज तक कोई भी रैली में भारत विरोधी नारे नहीं लगे हैं, वहाँ पाकिस्तान के नारे नहीं लगते, बर्दाश्त नहीं किए जाते। वहाँ पर वो भारत की जनता की पार्टी है, भारत की जनता की पार्टी है, नाम इसका भाजपा है, ठीक है ना। वहाँ पे जो निर्णय लिए जाते हैं एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिए जाते, यहाँ किसी के भी ले जाते हैं। चरित्र की बात करें, अपनी बहनों के साथ चम्मा चाटी करते हैं, इनके आने के बाद क्या चरित्र रहेगा इस देश का। वो तो कह रहे हैं भाई बहनों का प्रेम है, का प्रेम इतना बढ़िया होता है, चुम्मा चाटी करते भाई बहन, फिर पति पत्नी में भाई बहन में तो कोई अंतर ही नहीं होता, फिर पति पत्नी में तो भाई बहन में तो कोई अंतर ही नहीं हुआ। ऐसे लोग अगर राजनीति में आए तो इस देश का चरित्र मोरल बहुत डाउन हो जाएगा। इस देश को पूजा जाता है इस देश के चरित्र के लिए, इस देश के करैक्टर के लिए। ये करैक्टर, ये कहते हैं ना, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग लॉस, है ना, करैक्टर इज एवरीथिंग इज लॉस। ऐसे लोगों की राजनीति में कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को पागल खाने में डाले, मूर्ख आदमी है। ममता कैसी लग रही है आपको, ममता बनर्जी भैया? जिनका खुद का ही नहीं पता कुछ भी, है ना, उनका क्या कहेंगे भैया। बंगाल संभाल नहीं पा रही है क्या ममता? नहीं संभल पा रहा है। कितना जेनोसाइड हो रहा है वहाँ, कितने लोगों को मारा जा रहा है, कितना क्या हो रहा है, आप सब जानते हैं, ठीक है ना। गहलोत जी हैं, गहलोत जी से संभल नहीं रहा है। ये कह रहे हैं अडानी अंबानी सरकार, अडानी अंबानी, अभी नेट पे सर्च मार लेना जा करके, 70 से 65% योजनाओं में सबसे अधिक जो खर्च किया ना, सबसे जो उसने वहाँ पे वो लगाई फैक्ट्रियाँ, वो अडानी अंबानी की राजस्थान में है। और राजस्थान की स्थिति इतनी बुरी है बहन, आपको बता दूं, इतनी बुरी हालत है राजस्थान की कि लड़कियों को मार के उनके साथ बलात्कार करके उनको कोयले की भट्टी में जलाया जा रहा है। कभी नहीं बोलेंगे जाके, मणिपुर चले गए, लेकिन बराबर में ये राजस्थान था, यहाँ क्यों नहीं गए? मोब लिंचिंग हो रही है वहाँ, क्यों नहीं गए हैं? यहाँ दिल्ली में एक लड़की को, साक्षी को, एक समुदाय विशेष के लड़के ने चाकू घोप के मार दिया, कभी नहीं गए हैं? रिंकू शर्मा को केवल वो मंदिर के लिए दान मांग रहा था, उससे मतलब भी नहीं था। बाद में सच्चाई पता लगी, उस लड़के ने उसकी पत्नी को रक्त दिया था, उसके लिए ऊपर कभी नहीं बोलोगे। निकिता को मारा गया, सरेआम गोली मार दी, कभी नहीं बोलोगे। अंकिता को मार दिया गया, कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि उसके ऊपर राजनीति नहीं बन रही थी, राजनीति रोटियां नहीं सज रही थी उस पर। वहाँ जहाँ इनकी राजनीति रोटियां सकेंगे ये वहाँ बोलेंगे। इनके ऊपर से लेकर नीचे तक, जड़ से लेकर चोटी तक ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। कितने घोटाले गिनाऊं मैं आपको, आप स्वयं जानते हैं। ए से लेकर जेड तक जितने घोटाले, जितनी योजना है, इन्होंने घोटाले किए। एक वक्फ बोर्ड को इन्होंने 60% इनके मनमोहन सिंह जी के समय में वो पूरा वो उनको योजनाएं दे दी, 60% योजनाएं एक समुदाय विशेष को, समाज को दिए नहीं कभी।
है। इस देश को आज़ाद कराने वाला मैं आर्य समाज से हूँ। आज इस देश को आज़ाद कराने वाला 85% आर्य समाज का योगदान है। आज तक उन्हें योगदान नहीं दिया गया। सुभाष चंद्र बोस को कभी योगदान नहीं दिया गया। आज भी पुलिस वाले सैल्यूट बोलते जय हिंद, उन्होंने नारा दिया था, लेकिन आज तक उनको सम्मान नहीं दिया गया। उनको सम्मान दिया, देखो जितनी भी सड़कें बनी उनका नाम इंदिरा गांधी रोड, नेहरू रोड, कमला नेहरू रोड, ये रोड भगत सिंह नहीं था इस देश में। 7,32,000 लोगों ने बलिदान दिए इस देश के लिए, उनका कहीं नाम नहीं है। ये तो घोटालेबाज थे, सबसे बड़े घोटालेबाज। बड़ों ने घोटाला के बड़े थे, वो कहते ना दादी मर गई अंधेरे में पोती का नाम रखी रोशनी है। इनके बड़े देश बांटते रह गए, मानसरोवर दे दिया, पाकिस्तान बांट दिया, बांग्लादेश बांट दिया। ये लोग भारत जोड़ो की बात करते हैं, बकवास करते हैं। इनको कुछ पता नहीं है, इनको इतिहास, अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। इन लोगों को करना है, इन्होंने राजनीति में टिके रहना है, छवि में आना है। मैं कहता हूँ देखो, एक आप विपक्ष में हो, विपक्ष की भूमिका निभाओ, लेकिन विपक्ष तो बनो। जो राष्ट्र विरोधी बातें हैं उनका विरोध करो। भाजपा ने भी किया है, विपक्ष में रहने का उनको कितना अनुभव है, लेकिन ये सुनिए, राहुल गांधी सर, राहुल गांधी सवाल पूछते पूछते थक गए। सवाल पूछ लूं मैं? सवाल पूछने दिया करो, ये बीच में ना डिबेट खराब कर देते हो पूरी आप। राहुल गांधी सवाल पूछ पूछ के थक गए कि मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए, और आप उनसे उल्टा सवाल पूछ रहे हैं कि सिर्फ राजनीति के लिए वो मणिपुर गए। यही बात है ना। जब सुनना ही नहीं था फिर बुलवाया क्यों? और जब चले ही जाना था फिर बुलवाया क्यों? भैया जब बुलवा रहे थे, जब उन्होंने बोलना शुरू किया तब तो उठ के भाग गए, सबको सुसु लग गई, फिर बाद में क्यों आए हैं? भैया एक बात कहता हूँ, देखो ये जो गठबंधन कर रहे हैं, डॉट इंडिया, डाउट इंडिया है, इंडिया ये डॉट इंडिया नहीं है, और ये इंडिया नहीं है। दो तो शब्द हटा दो, ये एंड है, इन लोगों का एंड है। ये लोग घबरा चुके हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं है। ये लोग अभी देखो ना, जो एक दूसरे के विरोध में पार्टियां बनी थी वो एक साथ कैसे आ सकती हैं? इनका अस्तित्व खतरे में, और कुछ नहीं है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और देखो कारनामों में कर्मों में बहुत अंतर होता है। इन्होंने कारनामे किए हैं, है ना। चिदम्बरम जी 25 करोड़ रुपए की गमलों में गोभी उगा रहे थे, वो दोबारा क्यों नहीं होगी? सर विपक्ष कह रहा है एनडीए को भी तो साथ लिया है मोदी जी ने, अगर हम साथ आए हैं तो, जिसको पूछते तक नहीं थे वो। जब चाणक्य जी अकेले संघर्ष कर रहे थे, एक चरवाहे के बेटे को पकड़ा, चरवाहा नहीं था खैर वो, लेकिन वो गरीबी के कारण बेचारे बकरी चरा रहे थे, उसको पकड़ करके इतना बड़ा राजा बनाया, चक्रवर्ती सम्राट बनाया चंद्रगुप्त मौर्य जी को, ठीक है ना। तो उसमें जो अच्छे लोग थे उनको लिया साथ में। और देखो कुछ लोग कह रहे हो भाजपा ने ये लिया है, वहाँ पहले क्या होता है ना, पहले अपने लोगों की जांच होती है, कभी भी जिसकी पहले जो भी है भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए देखो मैं विशेष उसके समय में नहीं हूँ, लेकिन जो अच्छे काम किए उनको मैं बिल्कुल महिमा मंडन भी करूँगा, उनका समर्थन भी करूँगा, उनका प्रचार भी करूँगा, ठीक है ना। और सीधी सी बात, जब चाणक्य जी ने उनको वहाँ पर लिया, चाणक्य जी ने अच्छे अच्छे राजा थे, जो श्रेष्ठ लोग थे, योद्धा, उनको इकट्ठा किया। गलत क्या है? लेकिन ये चोर मुसहरे भाई, जितने भी 26 दल है, ये ना ऐसे कर लिया जैसे 26 चोरों ने मिलकर के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा पुलिस, ठीक है ना। अब उन 26 लोगों को भ्रम है कि लोग हमें पुलिस समझेंगे, ठीक है ना, ये भ्रम है इनका। और इनका कहीं स्थिति नहीं है, कुछ नहीं है। ये अब लाइमलाइट में बने रहे, है ना। अभी एक ही मीटिंग हुई ना, अभी देखना जब मीटिंग आगे और होती है, मीटिंग होगी, मीटिंग में जब पता लगेगा प्रधानमंत्री कौन है, इनका चेहरा कौन है इनका तो बहुत झगड़ा है सर अभी। आप बताइए, आपके हिसाब से कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी बनेंगे? मोदी जी के अतिरिक्त और कोई विकल्प है नहीं, और मोदी जी विकल्प नहीं है, संकल्प है इस देश का। इस देश की आत्मा है गरीब, वो बहुत छोटे तबके से आकर के वहाँ पहुँचा है, वो जानता है गरीबी कैसे मिटाई जा सकती है, गरीब के लिए काम कैसे किया जा सकता है। और बताऊं आपको, लोग कहते हैं केजरीवाल ने पानी फ्री दे दिया, बिजली फ्री दे दिया। केंद्र सरकार ने कितनी सारी चीज़ें फ्री दी है लोगों के, जो चीज़ फ्री देनी चाहिए थी, घर बनवाए लोगों के, जितनी सड़कें हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, किसी का नाम नहीं रखा। चाहते थे मोदी जी अपना नाम रख सकते थे, लेकिन नहीं रखा। इन्होंने एक गांधी, अभी तो राहुल के नाम से करवा देते, अगर इनकी सरकार होती राहुल के नाम से रोड करवा देते। दिल्ली में जाओ, किसके नाम से है? अकबर रोड। क्या मतलब अकबर रोड का? यहाँ किन्होंने दिया है अकबर रोड? बाबर रोड क्या मतलब है? हुमायूं रोड मतलब क्या है? हैं बताओ ना। जिन लोगों ने इस देश को लूटा, जिन लोगों ने इस देश की अस्मिता को लूटने में सहयोग दिया, उन लुटेरों के नाम से इस देश में वो चल रहा है। तो परिवर्तन किया? कुछ नहीं परिवर्तन किया इन्होंने केवल इतना काम किया है, आटे में नमक डलता है ना, इतना काम किया, बाकी और कुछ नहीं।